अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेसनिक वाल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 11 रोलिंग टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम प्रॉब्लम 18 है। वो कहता है 1980 में एक सैन फ्रांसिस्को बे पे एक बहुत बड़ी लार्ज योयो को क्रेन से छोड़ा गया। 116 केजी की थी। दो डिस्क उसके अंदर थी, एक 32 सेंटीमीटर वाली और एक्सल वाली 3.2 सेंटीमीटर वाली। हमसे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन पूछ रहा है फॉल के दौरान और उसकी राइज के दौरान। टेंशन पूछ रहा है उसकी रस्सी में कितनी होगी, क्या वो मैक्सिमम टेंशन 52 किलो न्यूटन के बराबर होगी, यानी गिवन उसने लिमिट खुद दे दी है। फिर वो कहता है अगर आप एक स्केल्ड अप वर्जन बनाते हो योयो का तो क्या आपका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, कम होगा या उतना ही होगा सैन फ्रांसिस्को जीतने वाला का, और टेंशन आपकी रस्सी में कितनी होगी। तो पहले तो ऊपर वाले हिस्से को सॉल्व करते हैं ना, फिर आगे चलते हैं। तो हम कहेंगे कि भी जब योयो मूव करेगा तो दो तरह के टॉर्क का टूल सोचा जा सकता है, आई अल्फा आर एफ। यहाँ पे जो टॉर्क पैदा होगा वो किसकी वजह से होगा, टेंशन की वजह से होगा। तो मैं सिर्फ आर एक सिंबॉलिकली लेके चाह रहा हूँ, स्मॉल आर, इसमें बाद में हम देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे इसे। तो टॉर्क आर एफ आ जाएगा तो आर टी बनेगा टेंशन की वजह से। फिर यहाँ पे आई आर ए कॉम बाई आर आ जाएगा, यहाँ से टेंशन निकल आएगी। वर्टिकल फोर्सेस देखेंगे, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, तो टी माइनस एम जी माइनस ए कॉम आ जाएगा। इस सारे को एडजस्ट करेंगे तो एम जी बराबर आ जाएगा, इसके टी की वैल्यू डाल देंगे, ए कॉम कॉमन ले लेंगे, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो ये अब आई की वैल्यू चूंकि डिस्क चल रही है तो वो हम वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो इस सारे को मैंने अब अपनी सूरत हाल के मुताबिक, ये जनरल टूल बन गया था, जनरल टूल को हमने अपनी सूरत हाल के शिफ्ट कर लिया है। तो यहाँ पे ये आर नॉट है इनर वाला, अब मैंने इसे आर नॉट डाल दिया। अब आपके पास क्या है जनाब कि आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डाल दी, एम कॉमन लेके कैंसिल किया जा सकता है। वो अब आपके पास आर ओवर आर स्क्वायर है, इसको हम एडजस्ट थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ऊपर वाले का भी स्क्वायर है, नीचे वाले का भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब हमें बताया हुआ था जो बड़ी डिस्क का रेडियस था 32 था, एक्सल रेडियस 3.2 था, जो 10 टाइम बनता है। तो मैं लिख सकता हूँ आर बराबर है 10 आर नॉट के। तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूट करूंगा, आर नॉट से कट जाएगा तो हमें पता लग जाएगा एक्सेलरेशन जी बाई 51 आ रहा है। जी की वैल्यू 9.8 होती है, वैल्यू प्लेस कर देंगे तो 0.19 मीटर पर सेकंड आएगा। अब हम जानते हैं कि ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, मगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड डिस्कस कर रहे हैं, तो उसने भी हमसे सिर्फ मैग्नीट्यूड मांगा था। तो हम मैग्नीट्यूड डिस्कस कर रहे हैं तो वो आपके पास 0.19 होगा। अगर डायरेक्शन वाइज देखा जाए तो डाउनवर्ड मोशन में नेगेटिव आना चाहिए इसके साथ। फिर अब आप वो कह रहा है कि जितना एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा उतना ही किसके लिए होगा, आपके लिए होगा, यानी सेम रिजल्ट एप्लीकेबल होगा अपवर्ड के लिए। फिर अगली चीज उसने हमसे क्या मांगी थी, क्या टेंशन नियर द कॉर्ड लिमिट है। तो हम पहले टेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं, वही वर्टिकल फोर्सेस वाला कंसेप्ट ले लेंगे। एम जी दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ए हम जान चुके हैं किसके बराबर है, जी बाई 51 के बराबर है। तो इसके साथ नेगेटिव साइन इसलिए लगा क्योंकि डाउनवर्ड था। तो अब इस सारे को लेके सॉल्व कर लेंगे, एम जी दोनों में से कॉमन उठा लेंगे, 150 ओवर 51। अब एम भी पता है, जी भी पता है, इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो 1136.8 न्यूटन है। तो जो रस्सी की लिमिट है वो तो 52 किलो न्यूटन है। तो इसका मतलब बेहद कम आपकी रस्सी में टेंशन होगी, क्योंकि 52,000 न्यूटन कहीं और 1136 न्यूटन कहीं। फिर अब वो कहता है कि जब आप स्केल अप करेंगे तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो सारे का सारा डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर। यहाँ से अगर आप देखें आर ओवर आर नॉट पे, तो आपके पास एक्सेलरेशन की कंप्यूटेशन में जो अहम चीज है वो आर ओवर आर नॉट है। तो स्केल्ड अप वर्जन में अगर ये रेशियो चेंज नहीं होती तब हम कहेंगे हम सेम रिजल्ट हासिल करेंगे। अगर आप ये रेशियो चेंज कर देंगे तो रिजल्ट बदल जाएंगे। और टेंशन भी डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, मैस पे। जितना आप ज्यादा बड़ा करेंगे उतनी ज्यादा टेंशन आती जाएगी आपके पास। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।